Good morning, students. I hope you are well at your side. Today we will start a new chapter number 4, Human Settlement in the book part 2, India, People and Economy. In this chapter, we discussed about the different type of settlements of human being. The human population lives in settlements of different shapes and sizes, including villages and towns. The basic unit of residence is a house, which may be a small hut or a big mansion or an अपार्टमेंट. जो ह्यूमन बीइंग जहाँ रहता है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट उसका होम है, हाउस है, और वो एक हाउस एक स्मॉल हट भी हो सकती है, एक मैंसन भी और एक बड़ा अपार्टमेंट भी. ह्यूमन सेटलमेंट मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स. क्लस्टर मीन्स है ग्रुप, ऑफ ड्वेलिंग्स मीन्स है रेजिडेंस, आवास. तो आवास के जो ग्रुप हैं, सेटलमेंट्स उनको कहेंगे. आवास के जो ग्रुप्स हैं, आवास के समूह हैं जहां लोग समूह में रहते हैं. तो द सेटलमेंट्स मीन्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स ऑफ एनी टाइप और साइज वेयर ह्यूमंस लिव. किसी भी टाइप के, किसी भी साइज के मकान, झोपड़ियां जो भी हैं वो एक ग्रुप में हैं. दैट इज कॉल्ड द सेटलमेंट. Settlements vary in size and type. They range from a hamlet. Hamlet means है ढाणी. सबसे छोटी यूनिट जो है विलेज की, विलेज से भी छोटी यूनिट्स है हैमलेट, ढाणी, जो एक ग्रुप में 2 या 4 परिवार कहीं दूर रूरल एरियाज में विलेज से कहीं दूर जाकर के रहने लग जाएं. तो दे रेंज फ्रॉम ए हैमलेट टू मेट्रोपॉलिटन सिटीज. एक ढाणी से लेकर के एक मेट्रोपॉलिटन सिटी तक किसी भी साइज के हो सकते हैं. विथ साइज द इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सेटलमेंट्स चेंजेस एंड सो डू इट इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी. स्मॉल एंड स्पार्सली स्पेस सेटलमेंट्स आर कॉल्ड विलेज. स्मॉल एंड स्पार्सली मतलब छितराया हुआ, दूर दूर जो रहते हैं, मकान बने हुए हैं, इज कॉल्ड विलेज. वेयर पीपल आर मेनली इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्बन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट? तो रूरल सेटलमेंट में रूरल एरियाज के जो लोग हैं वो engaged in agricultural and other primary activities. Larger settlements are known main as urban settlements. तो जो smaller settlements हैं that are called the rural settlements and larger settlements are called the urban settlements. Larger settlements are known as the urban settlements where people are engaged in secondary or tertiary activities. Thus rural and urban settlements differ from each other so far as their occupation, size and population and urban settlements is concerned. It is therefore necessary to distinguish between the rural settlement and urban settlement. The first difference is people are mainly engaged in primary activities or agricultural activities. इन रूरल एरियाज जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर में या अदर प्राइमरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं. एंड इन अर्बन सेटलमेंट्स द पीपल आर मेनली इंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज ऑफ विच इंडस्ट्री, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्विसेज आर इम्पोर्टेंट. द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन द रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट, रूरल सेटलमेंट सप्लाई फूड एंड अदर रॉ मटेरियल्स टू पीपल ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स. ये लोग अर्बन सेटलमेंट्स के लोगों के लिए फूड और अदर रॉ मटेरियल्स, सब्जियां वगैरह, मिल्क वगैरह ये सप्लाई करते हैं. एंड इन अर्बन एरियाज cities provides goods and services not only for urban areas but also for people of the rural countryside in return for food and raw material.
जो ये फूड और रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं अर्बन एरियाज के लिए, तो अर्बन एरियाज वाले भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हैं उनके बदले में उनको देते हैं। द थर्ड डिफरेंस इज the rural settlements depend on land to carry out their primary activities, since each family needs a fairly large area of crop, pasture or forest land. Villages are normally of small size. There can be rural settlements of single family is called homestead. एक सिंगल फैमिली भी रह सकती है जिसे होम स्टेड कहा जाता है, ढाणी या पल्ली कहा जा सकता है। एंड अर्बन सेटलमेंट्स आर मच लार्जर इन साइज विथ ए फ्यू थाउजेंड टू ए फ्यू लाख पर्सन्स। कुछ हजारों से लेकर के लाखों तक की पॉपुलेशन हो सकती है। एंड लिविंग इन सच सेटलमेंट्स दे प्रेजेंट ए कॉम्पैक्ट लुक विथ closely spaced houses and street without much open space. Much bigger cities with a population of over 1 million are called metropolis or megapolis cities. तो जिन cities की population 1 million और 10 लाख से ऊपर होती है उनको हम मेट्रो सिटी, मेट्रोपोलिस और मेट्रोपॉलिटन सिटी बोलते। The fourth difference is that rural people are less mobile and their social relations are intimate. Social relation intimate होते हैं, एक दूसरे को closely जानते हैं। They employ simple techniques to perform their activities and their pace of life is slow. Means less technology यूज करते हैं और उनकी लाइफ जो है वो स्लो होती है। But in urban areas, life of urban people is complex and fast. उनकी लाइफ कॉम्प्लेक्स और फास्ट होती है। and their social relations are formal and institutionalized. उनके जो रिलेशंस हैं वो फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हैं, नाम मात्र के हैं, औपचारिक रिलेशंस होते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द रूरल सेटलमेंट्स एंड अर्बन सेटलमेंट्स। Mainly rural settlement in the rural areas, and rural areas are those areas where the settlements are sparsely settled. Houses are in a sparsely settled, मतलब दूर दूर तक छितराए हुए बसे हुए हैं, कम पॉपुलेशन है, साइज कम है। और अर्बन एरियाज वो हैं जहाँ क्राउड ज़्यादा है, सेटलमेंट्स पास पास हैं, हाउसेज जो हैं पास पास बने हुए हैं, दैट आर द अर्बन सेटलमेंट्स। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। तो टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स आर डिटरमाइंड बाय द बिल्ट अप एरिया एंड द डिस्टेंस बिटवीन द हाउसेज, कि कैसे एरिया में वो मकान बने हुए हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है। द नॉर्दर्न प्लेन्स हैव क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स whereas dispersed settlements are found in jungles, on hill slopes, farms or pastures. A large number of factors determine the type of rural settlements, which are classified into following three groups. Physical factors. Physical factors. Second is ethnic and cultural factors. Cultural factors. And third is security factors. तो फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स की कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं कि रूरल सेटलमेंट ऐसा होता है। तो फिजिकल फैक्टर्स, एथनिक एंड कल्चरल फैक्टर एंड सिक्योरिटी पर्पज से सिक्योरिटी फैक्टर्स। वी डिस्कस्ड अबाउट दीज इन आवर नेक्स्ट क्लास।